बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो पार्ट 10 में आपने देखा हम मक्के से मदीना आए थे और हमने हरम शरीफ मस्जिद नबवी में जुम्मे की नमाज पढ़ी, नफिल अदा किए और हुजूर के सलाम पेश किया और जन्नतुल बकी की जियारत की। आगे क्या हुआ पार्ट 11 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो देखें। जन्नतुल बकी की ज़ियारत के बाद हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ी और ज़ियारत की। उसके बाद हम मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए अपने घर आ गए और घर आकर हमने खाना खाया। और उसी दिन हमारे एजेंट की कॉल आ गई थी कि तीसरे दिन हम आपने मदीने की ज़ियारत के लिए निकलना है। तो हम रेडी हो गए थे सुबह उठकर और हम गाड़ी में बैठ गए थे तैयार होकर मदीने की ज़ियारत के लिए रवाना हुए। या अल्लाह परवरदिगार इस काफिले को, इस ग्रुप को खैर व आफियत वाला बता। आमीन सुबह आमीन। देखिए मोहतरम मुजाहिद कराम, जो हमारी मेन और पहली और बड़ी जो ज़ियारत है वो है मदीना मुनव्वरा के अंदर हमारे प्यारे आका का रोज़ा मुबारक। आप सब ने की और अल्लाह परवरदिगार की बारगाह में दुआ है, अल्लाह परवरदिगार ये वाले हमारे प्यारे आका के रोज़े की जो ज़ियारत है हमें बार बार नसीब हो। आमीन सुबह आमीन। तो मोहतरम मुजाहिद कराम, आप थोड़े से लेट भी हो गए, माजरत, किसी का दिल के अंदर गुस्सा है या कुछ थोड़ा सा तकलीफ आई है तो उसके लिए भी माजरत माफ़ कर दीजिएगा। बिल्कुल हमारी जो पहली ज़ियारत है, जो पहला क़याम है करीब है, वो है दीन इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग सैयदुश शुहदा। इस ज़ियारत के लिए, इस जगह के सलाम के लिए, इस जगह की हाज़िरी के लिए हमारे प्यारे आका ने खुद फरमाया कि जो बंदा मेरे सलाम को आए वो मेरे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सलाम के लिए लाजमी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह परवरदिगार तेरे हबीब का फरमान पूरा करने की कोशिश में जा रहे हैं, तो कबूल मंजूर फरमा। आमीन। मोहतरम मुजाहिद कराम, इसी जगह पर, इसी मकाम पर दीन इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई। इस जंग में मुसलमानों को फतह तो हुई, लेकिन मुसलमानों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो हमारे प्यारे आका का हुआ। हमारे प्यारे आका के 2 दंदान मुबारक ज़ख्मी हुए और बाद में सहाबा इकराम फरमाते हैं, लिखते उलमा कहते हैं कि जब इस जंग के बाद हमारे प्यारे आका मुस्कुराते थे, पहले से भी ज़्यादा हसीन और जमील लगा और पहले से भी ज़्यादा उनके चेहरे मुबारक पर नूर नजर आता। और दूसरा जो नुकसान हुआ है वो भी हमारे प्यारे आका का ही हुआ है। उनके प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी जंग में शहीद हुए और इसी जंग में 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। यहाँ पर कई दर्दनाक वाक़ये पेश आए, लेकिन उलमा जो कहते हैं कि उनके मुतालिक अब आने वाले नए मेहमानों को वो वाले बातें, वो वाले वाक़ये मत सुनाएं, क्योंकि किसी के दिल से अगर कुछ भली बात निकल गई तो उसके गुनाहगार हम रहेंगे। क्योंकि ये जब जंग थी, दीन इस्लाम की दूसरी जंग थी, जितने भी लोग थे हमारे प्यारे आका ने बाद में उनको माफ़ किया। जब माफ़ किया, उन्होंने कलमा पढ़ा तो वो सहाबी बन गए। अब उनके मुतालिक वो बातें करना, आने वाले मेहमानों को वो किस्से सुनाना उलमा मना फरमाते हैं। बाराती देखिए, ये आपके उल्टे हाथ की तरफ एक गंदे पानी वाली नाली है, ये नहर हकीक है। ये यमन से लेकर मिस्र तक चलती थी, बहुत लंबी कदीमी नहर है और हमारे प्यारे आका की गुलाम थी उबैदा, उसने ये बनवाई थी। मीठे पानी की नहर थी, अब बंद हो गई जब बंटवारा हुआ मुल्कों का। तो इसी के साथ ये जो छोटी सी पहाड़ी देख रहे हैं ना, जबल रुमात, तीर अंदाजों वाली पहाड़ियाँ, हमारे प्यारे आका ने 50 बेहतरीन तीर अंदाज तैनात किए थे इसी जगह पर, इस हिदायत के साथ कि जंग का जो भी नतीजा हो, जो भी रिजल्ट हो, आप इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे। जैसे जंग शुरू हुई, मुसलमानों को गलबा हुआ, काफिर अपने मकाम से पीछे हटे। तो जैसे ही हटे, जो नीचे सहाबा इकराम थे वो माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। ऊपर बैठे सहाबा इकराम ने देखा कि हमें भी नीचे उतर के इन नीचे वाले सहाबा इकराम की मदद करनी चाहिए। तो वो जैसे नीचे उतरे, पीछे खड़े हज़रत खालिद बिन वलीद, जो कि इस जंग में मुसलमानों की तरफ से नहीं लड़ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि सहाबा इकराम जो तीर अंदाज हैं वो नीचे उतर रहे हैं, तो उन्होंने फ़ौरन अपने घोड़े दौड़ा दिए और हमला कर दिया। इसी पहाड़ी के दामन में 38 या 40 सहाबा इकराम शहीद हुए। अब देखें जी, ये अदब का शहर है, अदब की गलियाँ हैं, अदब का मकाम है।
हम लोग इतना तकलीफ से जिस तरीके से भी पैसे एक एक रुपया जमा करके आए हैं तो खैर और बरकत की नीयत से आए, नेकी की नीयत से आए। जो जबल रुमात 3 अंदाज़ों वाली पहाड़ी है, आप और मैं आपसे नहीं अपने आप से बात करता हूँ कि भाई मैं अपना हिसाब लगाऊं, मेरा जिस्म, मेरे जूते, मेरे पाँव इस जगह के काबिल हैं जिस जगह पर हमारे प्यारे सहाबा कराम शहीद हुए हों, उनके जिस्म के टुकड़े, उनके जिस्म से निकला हुआ खून हो, उसी जगह पर हम लोग ऊपर चढ़ जाए। हमारे उलमा फरमाते हैं कि भाई ये अदब की जगह है, यहाँ पर हमारे शुहदा का सहाबा कराम के जिस्म से निकला हुआ खून इस जगह को लगा था, तो इसके ऊपर जाना अदब के खिलाफ है, शरई तौर पर पाबंदी नहीं। यहाँ पर है क्या, ऊपर जाके एक सेल्फी बनानी है, एक वीडियो बनानी है। भाई अदब का शहर है, अदब की गलियाँ हैं, अदब का मकाम है, अदब की नीयत से सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला तो कबूल मंजूर फरमा। इसी के साथ ही शुहदा के मज़ार पर इंशाअल्लाह जाएंगे, नीचे उतर के सारे भाई मेरे साथ रहेंगे। जो बंदा इस दुनिया में जन्नत वाले पहाड़ की ज़ियारत करना चाहता है, चलो ना भाई, ठीक। तो मोहतरम मुजाहिद कराम नीचे उतर के ये मकाम सैयदुश शुहदा जबल उहद, आप एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो एक आपको बात सुना देंगे, आवाज़ नहीं आ रही अभी, कि आप 15 या 1600 साल गुजर चुके हैं, उस ज़माने में इनका लिबास तकरीबन 200 दिरहम का रहता था। ज़रा बातें कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। वाले साहब ही थे कि एक दिन में 200 दिरहम का सूट पहनते थे और एक ही मर्तबा पहनते थे। जब इधर इस्लाम कबूल किया, हमारे प्यारे आका की गुलामी में आए, तो देखिए उनके साथ फिर क्या होता है। फिर खानदान वालों ने उनको खानदान से निकाल दिया, घर से बेघर कर दिया, सारी चीज़ों से बेदखल कर दिया और हद्दुल इम्कान उनके जिस्म से कपड़े भी उतार दिए। आपने मक्का बैतुल्लाह में उम्रा किया, एक तहबंद की चादर मर्द हजरात ने बांधी, तहबंद की चादर, एक तहबंद की चादर में आए थे इसी जगह पर, इसी जंग के दौरान। उधर उन्होंने घर वालों ने उनको निकाला, एक तहबंद की चादर बांधी, इधर जंग का ऐलान हो गया। वहीं खड़े खड़े अपने खानदान के सामने ही नाराए तकबीर बुलंद किया और चल पड़े जबल उहद की तरफ। आए यहाँ पर लड़ाई की हत्ता के दीन इस्लाम की खातिर इस दुनिया से चले गए। अब उलमा कहते हैं, बात करने का मकसद ये था कि अगर कोई बंदा भी इस दुनिया में शिकवा कर सकता था अपने नसीब का, अपनी किस्मत का, वो कौन थे? हजरत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह ताला। वो कह सकते थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कैसा दीन इस्लाम है, जैसे ही मैं इसके अंदर दाखिल हुआ इसने तो मेरे जिस्म से कपड़े भी उतार लिए। अल्लाह अकबर। हरगिज़ नहीं, उन्होंने एक बाल के बराबर भी अपने माथे पर मायूसी का न ही शिकम लाया और न ही किसी किस्म की बात की। इसी तहबंद में नारे तकबीर बुलंद करते हुए भाग कर आए थे। जितना भी उनका उस टाइम में घर दूर था, एक सेकंड के लिए नहीं रुके थे, वहाँ से लेकर मैदान उहद तक भागते हुए आए थे और नारे तकबीर बुलंद करते हुए आए थे और लड़ाई की और शहीद हो गए। और जब इनके दफनाने का टाइम आया ना, आप देखें, एक सरदार एक दिन में 200 दिरहम का सूट और आखिरी रुखसत ही देखें उनकी, इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो जब दफनाने का टाइम आया, कफन देने का, तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह इसका कफन का क्या इंतजाम करना है? तो हमारे प्यारे आका ने फरमाया, इसी तहबंद की चादर से इसको कफन दे दो। जब सहाबा इकराम ने वही एक चादर खोली, इसको कफन बना दिया, तो वो कफन इतना छोटा था, अगर इसका चेहरा छुपाते तो पाँव नंगे रह जाते, अगर इसके पाँव छुपाते तो चेहरा नंगा रह जाता।
بعد میں ہمارے پیارے آقا نے فرمایا اے صحابہ اس کا چہرہ چھپا دو، اس کے پاؤں کے اوپر درخت کے پتے یا کھجوروں کے گھاس ڈلوا کے اس کو دفنا دو۔ یا اللہ پروردگار ان شہداء کے صدقے میں تمام عالم اسلام کی خیر، یا اللہ تیرے حبیب کا فرمان پورا کر کے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ جو بندہ میرے روزے پر سلام کے لیے حاضر ہو تو میرے چچا حضرت امیر حمزہ کے مزار پر سلام کے لیے لازمی آئے۔ اور ہمارے پیارے آقا جب اس جنگ ختم ہوئی، اس جگہ سے لے کر مسجد نبوی تک کا سفر ہے تقریباً 4 سے 4.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ بالکل سیدھی لائنوں میں 3 زیارتیں کھڑی ہے۔ سید الشہداء کا مقام، درمیان میں مسجد نبوی، اسی کے قبلہ سیدھا مسجد قباء ہے۔ یہ تینوں زیارتیں جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اسی طرح ایک ہی لائن میں کھڑی ہے۔ یہ تو شہداء کے مقام سے لے کر مسجد نبوی تک جب ہمارے پیارے آقا آئے 70 مقام پر رکے، حضرت امیر حمزہ کا 70 جگہ پر نماز جنازہ پڑھایا۔ اور اس جنگ میں جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کے پیچھے ان کے خاندان، ان کے لواحقین اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے شہداء کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ اور جتنے بھی گھر تھے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شہید ہوا تھا تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ والی بات ہمارے پیارے آقا کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا رہی تھی کہ حضرت امیر حمزہ ان کے پیچھے ان کو یاد کرنے والا اور رونے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے پیارے آقا کے آنکھوں سے آنسو مبارک اتنے نکل رہے تھے کہ آپ داڑھی مبارک پوری بھیگی۔ اور یہ بات ہمارے پیارے آقا کو بہت زیادہ صدمہ دے رہی ہے۔ آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسا یہ وقت ہوگا، کیسا یہ عالم ہوگا۔ اس طرح کے دشمن کو بھی ہمارے پیارے آقا نے معاف کیا، اتنے بڑے دشمن۔ ایک اور بندہ تھا مکہ فتح کے ٹائم اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کے ہمارے پیارے آقا کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچان لیا۔ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، بیٹی کا قاتل بولتا نہیں ہے کسی کو، تو کلمہ پڑھ میں معاف کرتا ہوں۔ تو یا اللہ پروردگار ہمارے حبیب کے صدقے میں ہمیں بھی صبر والا عطا صبر دے۔ کوئی چھوٹی موٹی بات رہتی ہے تو کوئی معاملات رہتے ہیں اس کو رفع دفع کیا کریں، کیونکہ زندگی عارضی ہے، ایک دفعہ ملی ہے، اس کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ باقی الحمدللہ آپ دیکھیے جب بھی آپ نے محلے میں، رشتہ داروں میں، علاقے میں، دوستوں میں جب بھی یہ بات کہی ہے کہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے سفر کے لیے چلے جائیں عمرہ زیارت عبادت کے لیے، تو جو بندہ بھی آپ کو ملتا ہے، جس کو بھی معلوم ہوا ان کا بغیر کسی سوچے، بغیر سمجھے، بلا تکلف ان کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ بھائی آپ جا رہے ہیں وہاں پر عظیم جگہ پر، عظیم سفر پر، تو ہمیں دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا، تو ہمیں دعاؤں میں یاد لازمی رکھنا۔ ان کا یہی مطالبہ رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں رہتا کہ بھائی آپ قسمت والے ہیں، عظیم شہر میں جا رہے ہیں، ہمیں یاد رکھنا دعاؤں کے اندر۔ تو اسی جگہ پر اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا لازمی۔ ایک بات خواتین ذرا غور سے سن لیں